हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप भी जापान जाना चाहते हैं, जापान में जाकर व्यवसाय और जॉब खोजना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं जापान कंट्री में जाकर, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। क्योंकि हम नए नए टॉपिक पे नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए नए तरीकों के साथ हम अपनी वीडियो को अपलोड करते रहते हैं, ताकि हम जॉब के बारे में ही बताते हैं, हर कंट्री के बारे में। जापान में आपको क्या चीज़ें करना पड़ेगा, तब जाके आपको आसानी तरीके से जॉब लग सकती है। पहला, यदि आप अपने इंडिया इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में हैं, भूटान में हैं, अपने देश में चाहे जिस कोने के हैं, पहला नंबर आपको जेटीपी का कोर्स करना पड़ेगा, जो अपने कंट्री में होगा। जेलपीटी का कोर्स होता है, जो अपने कंट्री में आप कर सकते हैं। 300-400 घंटे या चाहे 200 घंटे जापानियन लैंग्वेज कुछ पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये मतलब 250 घंटे 150 घंटे इसको पढ़ने के बाद आपको जापान में जापानियन में बोलने थोड़ा मोड़ा, अगर इंडिया में सीख लेते हैं, चाहे जापानियन आपको सीखना हो, चाहे पाकिस्तान में सीख लें, चाहे भूटान में सीख लें, चाहे चाहे भूटान में, चाहे नेपाल में सीख लें, चाहे बांग्लादेश में सीख लें, या चाहे अपने इंडिया देश किसी भी कोने में यदि आप जाने वाले हैं जापान में, तो थोड़ी आपको जापानियन सीखना आना चाहिए। जिलपीटी एक कोर्स है, जो कहा जाता है कि वो आपको एक डिग्री है, जिसे आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब फिर बात कर लिया जाए। जेलपीटी कोई एक ऐसा भी मुद्दा नहीं है, बस आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो अपने कंट्री में कहीं भी पढ़ेंगे जापानियन 300 से घंटे, या चाहे 150 से घंटे, या चाहे 6 महीने, कह सकते हैं कहीं भी आपको पढ़ना पड़ेगा जापानियन कोर्स। ऐसे होता क्या है मैं आपको बता दूं, यदि जापान कंट्री में किसी भी जगह आपको जॉब, वहाँ तो दोस्तों कहा जाता है कि जॉब पहले मिल जाता है, घर द्वार बाद में मिलता है। तो जापान में थोड़ी जापानियन यदि आपको बोलने आ गया, तो दोस्तों मैं बता दूं, वहाँ बहुत हाल दे आप सेटलमेंट हो जाएंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप बहुत आसानी तरीके से जापान कंट्री में चले जाएंगे। फिर आ गया दोस्तों, जापान में यदि आप लोग जाते हैं तो वहाँ से, और हमारे इंडिया कल्चर में, जैसे कि हमारे एक के जी में, यू के जी में, एल के जी में, 1-2 में पढ़ाया जाता है, जैसे क ख ग घ ABCD, उसी प्रकार बच्चों की तरह जापान में भी पढ़ाया जाता है। जैसे कि हम क ख ग जान लेते हैं तो पूरा हिंदी पढ़ लेते हैं, ABCD जान लेते हैं पूरा इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उसी प्रकार दोस्तों जापान में है। यदि आप क ख ग घ इंग्लिश पढ़ लेते हैं जापान में, तो उसके पर्पज से आप थोड़े थोड़े अक्षर मिला के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे जापानियन में। तो जापानियन कुछ पढ़ने आ जाए, जैसे कि कुछ खाने के लिए कहने आ जाए, जॉब कहाँ मिल रहा है ये पढ़ने के लिए आ जाए, और कुछ सामान हमसे मांग रहे हैं तो जापान में देने आ जाए, मतलब थोड़ी सी हमें ज़रूर जापानियन बोलना आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ऑप्शन, आपको पढ़ाई पर बहुत कदर करना पड़ता है जापानियन में। यदि आप लोग जाते हैं, यदि यहाँ के अपने इंडिया में कहीं भी आपके थोड़ी जापानियन पढ़े हैं, तो आपको उस सर्टिफिकेट, जहाँ पढ़ेंगे वहाँ कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट आप लगाकर आसानी तरीके से जापान में का वीज़ा ले सकते हैं, जापान कंट्री में जाकर कुछ पढ़ने लगेंगे। ऐसा ये होता है कि कुछ हम जापानियन पढ़े रहते हैं, तो वहाँ की सरकार की अनुमति रहती है कि चलो भाई जापान में आता है तो कुछ करने, कुछ घूमने, कुछ जॉब के लिए आता है, तो उसे करने दो। वहाँ की सरकार थोड़ी मदद करती है। अब आप ना जापानियन बोल पाते हैं, ना कोई और भाषा बोल पाते हैं, बस वैसे ही मतलब होता है ना, अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएं, मान लीजिए अगर हम आपको चाइना भेज दिए, एक इंडिया का लोग अगर चाइना में चल जाए, तो कोई भाषा की कुछ भाषा ही नहीं समझ पाएगा। और किसी भी कंट्री में बात कर लें, अजय, अगर किसी कंट्री में चले गए और भाषा ना समझ पाएँ, तो खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जापान में जाने से पहले थोड़ा जापानियन अपने कंट्री में सीख लें, ताकि वहाँ जाने से पहले आपको एक अच्छी सर्विस मिल सके और आप एक सर्विस अच्छी कमा सकें। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं।